हाय एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है विभव मापी पर आधारित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर। कल इससे पहले मैंने जो थी इसकी विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी की एप्लीकेशंस, विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी से किस प्रकार हम किसी प्राइमरी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, वो सब वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। आज जो है थ्योरी का पोर्शन खत्म होने के बाद विभव मापी पर आधारित आंकिक प्रश्नों को करना है। तो इसके लिए बेटा तीन फार्मूले हैं, V इक्वल टू के इंटू एल, E इक्वल टू के इंटू एल, K इक्वल टू V बाई एल, I इंटू रो। यहाँ बता देते हैं जहां वेयर E तो हो गया EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, दो बिंदु के बीच का विभवांतर, L होगी लंबाई, शून्य विक्षेप स्थिति की लंबाई होगी ये, I होगी धारा, एंड देन रो इट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध। फार्मूले और भी बन जाएंगे, परंतु इन तीन फार्मूले की हेल्प से हम इनका न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। तो अपने समय को न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने एक फिगर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि एक बैटरी को विभव मापी के साथ चित्र की भांति जोड़ा गया है और साथ में दो सेलों के पेयर जोड़े गए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। दो सेलों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि फर्स्ट पेयर के लिए शून्य विक्षेप स्थिति आती हमारी 120 सेंटीमीटर पर से L1, और दूसरे पेयर के लिए हमारे जो शून्य विक्षेप स्थिति आती है वो आती है L2 यानी कि 300 सेंटीमीटर। आपसे ये कहता है कि आप E1 और E2 का अनुपात ज्ञात कीजिए, आप E1 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कीजिए, आप E2 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स पहले E1 और E2 का रेशो निकालेंगे, फिर हम किसके लिए निकालेंगे, E1 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति निकालेंगे। सॉल्यूशन बहुत इजी है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पर हियर हमें जो दिया हुआ है L1 दिया हुआ है बेटा 120 सेंटीमीटर, और इसमें केस फर्स्ट ले लीजिए। हम लोग पता है सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये क्या होता है हमारा E इट इज इक्वल टू KL। तो ये नेट EMF होगा, तो ये नेट EMF होगा इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन का नेट EMF क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, तो ऑपोजिट पोलरिटी में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नेट EMF आएगा E1 माइनस E2 इट इज इक्वल टू K इंटू L1। ये पहला हो गया हमारा। केस सेकंड में देखिएगा, केस सेकंड का EMF ये सेम पोलरिटी है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट EMF क्या बनेगा, E1 प्लस E2 विच इज इक्वल टू K इंटू L2। तो E1 प्लस E2 इट इज इक्वल टू K एज इट इज L2। ये आगे दोबारा से लिख दे भाई, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। नाउ वी हैव, दोनों को डिवाइड कर लें, दोनों को भाग कर लें। नाउ वी हैव क्या आएगा, बनेगा E1 माइनस E2 डिवाइड ओवर E1 प्लस E2 इट इज इक्वल टू K इंटू L1 डिवाइड ओवर K इंटू L2, L1 अपॉन L2। आप ये नोट कर लें, फिर मैं इसको करता हूं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आगे करें। यहां कर देता हूं इसको, इस जगह पे देखना, ये बना हमारे पास। तो E1 बाई E1 माइनस E2 डिवाइड ओवर E1 प्लस E2। L1 कितना है 120, दूसरा कितना है भैया 300 सेंटीमीटर। 60 से डिवाइड कर देंगे 2 बाई, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, E1 और E2 का रेशो चाहिए। तो बहुत आसान है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, E1 माइनस E2 2 E1 प्लस E2, 5 E1 माइनस का 5 E2, 2 E1 प्लस का 2 E2। पक्षांतर कर ले, रिप्लेस कर ले, जो जिसका है उसी की साइड ले जाएं, ये आ जाएगा। ये इधर कितना 3 E1, इधर कितना होना 7 E2,
हमें रेशो किसका फाइंड करना है, E1/E2 का। तो इसका रेशो यहाँ दिखा दीजिए, E1/E2। तो ये कितना आएगा 7/3। ये आपका आंसर है पहला, नोट कर लें आप इसको। ओके बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे, हमें एक तो क्वेश्चन चाहिएगी ये वाली। सेकंड पार्ट करने के लिए बेटे देखो, दोबारा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये है, सिंस E1 माइनस E2 हमारा किसके बनाता है 120L 120K बेटा। फर्स्ट इक्वेशन E1 प्लस E2 हमारा किसके बना, वो बना हमारा 300K के लिए। अब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमारे पास आया 2E1। इसको ऐड करते हैं तो K E1 हमारे पास क्या आया 200 डिवाइड कर 210K। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। एंड अगेन सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग करने पर ये कैंसिल, ये माइनस 2E2, ये कितना बचेगा 300 प्लस का कितना 120 माइनस 2E2 इट इज इक्वल टू कितना बना 180। E2 इट इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइड ओवर कितना 2 माइनस माइनस कैंसिल 90। और ये साहब एक चीज छोड़ रहे हैं हम बार बार, वो होगा K यहाँ K। तो E2 के लिए ये हमारे पास आया 90K। आल्सो हम जानते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 सिंस वी नो दैट E इट इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने K इंटू L1। अब मान लीजिए हमारा L1 L डैश कह देंगे बिकॉज हमने L1 पहले कंसिडर कर लिया था। तो ये हमारा फार्मूला है E इट इज इक्वल टू K इंटू L1। तो E1 अगर मैं कहूं तो क्या होगा K इंटू L डैश। E1 हमारा कितना है 210K, K इंटू L डैश, K से K कैंसिल, तो L डैश हमारा कितना 210 सेंटीमीटर। पहला आंसर इसका हुआ, हो गया, इसे नोट कर लेना, ठीक है। दूसरी के लिए फिर अगेन पहली सेल के लिए था 210 सेंटीमीटर, दूसरी के लिए कहाँ को गया हमारा E2। सिंस E2 हमारा कितना था, E2 था हमारे पास 90K। E2 को हम क्या लिख सकते हैं K इंटू L डबल डैश इट इज इक्वल टू 90K। K से K कैंसिल हो जाएगा, L डबल डैश इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो शून्य विक्षेप स्थिति पहली सेल के लिए तो 210 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी और दूसरी सेल के लिए 90 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी। इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हुआ। मैं भी दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 वोल्ट की बैटरी 480 ओम प्रतिरोध के साथ एक विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच चित्र के अनुसार जोड़ी गई है। तार AB का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है और एक अज्ञात विद्युत वाहक बल की बैटरी बिंदु A और C के बीच जोड़ी गई है। C बिंदु पर नल पॉइंट फाइंड हो जाता है, शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब ये कहता है कि आप इस दिए हुए परिपथ के आधार पर विभव मापी की विभव प्रवणता और इस अननोन सेल के का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का तरीका समझिए आप कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन। ये कौन सा परिपथ है, प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ तो हम सबसे पहले से सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे प्राथमिक परिपथ के लिए बात करते हैं। E हमारा कितना हुआ 5 वोल्ट, कुल प्रतिरोध R नेट कितना हुआ कैपिटल R प्लस RAB। कैपिटल R की वैल्यू 480, RAB की 2500 ओम। ओके बेटा, अब ये क्या कहता है, अब निकाल लेंगे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे K की वैल्यू कैसे निकालते हैं, K की वैल्यू निकालते हैं हम 2 प्रकार से। और ये हाँ ये लेंथ कितने दे रखी ना 400 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ दी हुई है बेटा 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ L, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू
रो क्या होगा, आर ए बी डिवाइड ओवर ए बी। तो आर ए बी कितना हुआ 20, ए बी कितना 1000 सेंटीमीटर। 600 ये 400 1000 आ जाएगा। तो रो बना हमारे पास, रो आया हमारे पास 2/100 ओम पर सेंटीमीटर, ये आया। अब हम क्या निकाल लेंगे, धारा। चूंकि धारा हमारे पास आई जो है वो किसके इक्वल होगी, E/R नेट के, कुल प्रतिरोध के। ई हमारा कितना है सर 5, कुल प्रतिरोध हमारा कितना 500। तो अब हम निकाल लेंगे, चूंकि हमने पढ़ा विभव प्रवणता K = I × रो। आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू अभी तो निकाल ली 5/500, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/100। तो हम कर सकते हैं सर 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई 4 जीरो, एक ये कट गया, तो 1/5000। आप सरल कर लें इसको, K बराबर 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 × 10⁻³ कितना आएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। पहला आंसर बना। सेकंड में K की वैल्यू निकाल ली, हमें निकालना E, बिकॉज वी नो दैट EMF इट इज इक्वल टू क्या होगा K × अब हमें देखो ये EMF किसके बीच जुड़ा हुआ, तार AC के, तो AC लिख देंगे। K हमारा कितना 0.2 10⁻³ AC कितना 600। तो हम क्या करेंगे 6 दूनी 12 120 × 10⁻³ दशमलव हटाने के लिए 0.1002 वोल्ट, ये इसका आंसर हुआ। ये नोट कर लें आप। देखिए कुछ टिपिकल सी प्रॉब्लम लेते हैं इसकी। तीसरे क्वेश्चन में ये कहता है परिपथ में बी व सी के बीच का विभवांतर विभव मापी के 40 सेंटीमीटर लंबे तार पर संतुलित हो जाता है। देखो बी और सी के बीच का विभवांतर, सी पॉइंट बी और सी के बीच का विभवांतर 40 सेंटीमीटर पर क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। सी व डी के बीच जोकि को, सी और डी के बीच जोकि को कितनी दूरी पर, एक्स से कितनी दूरी पर दबाना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। एक्स से कितनी दूरी पर हमें इसे दबाना होगा। मान लीजिए हम इसको यहाँ ऐसे यहाँ दबा देते हैं तो ये दूरी हमको निकालनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि ये इधर ही जाए, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पे भी। तो कहाँ पे दबाना होगा ये हमें पता करना है। तो मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ये लंबाई हमारी कितनी है L लंबाई पर हमें इसे दबाना है। ये हमारा हो गया प्राइमरी परिपथ नंबर 1, ये तो परिपथ हो गया 1, और ये होगा दूसरा परिपथ। हमें पहले परिपथ की आवश्यकता भी नहीं है ना पढ़ने की इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ सोल्व देखो इसको सोल्यूशन। परिपथ नंबर 2 में, परिपथ नंबर 2 में दूसरे परिपथ की बात करो। सबसे पहले निकालो, चूंकि RBC, बेटा देखो RBC का मतलब B और C के बीच का कुल प्रतिरोध कितना। तो ये दोनों किसमें श्रेणी, उसमें समांतर में, दोनों प्रतिरोध समांतर में, तो समांतर का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों गुना बटे दोनों का योग। तो 10 × 10 तो यह 100/20, 20 × 5 100, 5 ओम, ये आएगा 5 ओम। ये बात क्लियर है। अब निकाल लेंगे परिपथ 2 का कुल परिपथ 2 का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध नाम देंगे से, कुल प्रतिरोध देखिए क्या होगा हमारा RBC प्लस RCD प्लस स्मॉल r। देखिए एक तो ये, एक ये, और एक हो गया ये। तो RBC हमने कितना निकालना 5, RCD हमारे पास कितना है 4, और R स्मॉल का 1 है ये +1, ऐड किया तो 10 ओम आया। अब हम निकालेंगे अब धारा निकालेंगे। धारा I बराबर E/R, E कितना है 6, R हो गया 10, ये रहा 6E, ये E तो है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, I इट इज इक्वल टू 0.60 एम्पियर इसकी धारा I। यह समझिए, अभी आप नोट कर ले, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना इसका।
ओके बेटा। अब बी व सी के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे वीबीसी। वीबीसी कितना आएगा, वीबीसी इट इज इक्वल टू आई इंटू आरबीसी। आई अभी 0.6 निकालना, आरबीसी कहाँ को गया, और 5 ये निकाला अभी इधर हमने, 5 अंक 30, 30 वोल्ट ये आ गया बेटा। फिर हम यहाँ निकाल लेंगे एंड वीसीडी, वीसीडी का आएगा इसी प्रकार से आई इंटू आर सी डी। आई हमारा 0.6 है और आर सी डी हमारा 4 है, तो 2.40 वोल्ट, ये 2 वोल्टेज आ गई, वीसीडी भी बन गया हमारे पास। देखो अगर हमें विभव प्रवणता पता चल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, विभव प्रवणता आराम से निकलेगी। यहाँ मान लेंगे यदि, यहाँ मान लेंगे इफ स्मॉल के विभव मापी की क्या हो भाई, विभव प्रवणता हो। क्या हो, विभव प्रवणता हो तो VBC का फार्मूला क्या बनेगा, हमने पढ़ रखा K इंटू लंबाई कितनी, BC। अब देखिए VBC कितना है, VBC कहीं निकालना हमने, ये रहा 3 वोल्ट, K एज इट इज। BC हमारा कितना, BC किसके बीच है, ये रहा BC पैरेलल है इस 40 सेंटीमीटर के, तो 40 सेंटीमीटर ये आया, तो इससे K की वैल्यू आई हमारे पास 3/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बेटे यहाँ तक नोट करो, अभी से अभी आगे और करना पड़ेगा ये। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, नोट हो गया, ओके। अभी यहां देखें, यहां मान लेते हैं, यहां मानेंगे। अब यहां मान लिया, अब माना कि C व D के बीच विभवांतर के लिए जोकि को X सिरे से L लंबाई पर दबाया जाता है। उसने कहा कि उस लंबाई को ज्ञात करो जो X सिरे से उस बिंदु पर दबाया जाए जहां शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो, जबकि विभवांतर C और D के बीच का लिया जाए। तो यहां लिखेंगे अतः फार्मूला क्या बनेगा, VCD इट इज इक्वल टू K इंटू L। L हमने मान लिया, VCD हमने कहीं निकाल रखी, VCD आया था हमारा 2.4, VCD 2.4, K अभी निकाल रहा था कहीं 3/40 और मल्टीप्लाई L, तो L कितना आएगा 2.4 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में कितना 3, 0 से कट जाएगा, 0 खत्म, ये 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, तो 32 सेंटीमीटर की दूरी पर दबाना पड़ेगा, की दूरी पर दबाना होगा, ये आ गया, ठीक है, नोट कर ले। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप में से कोई स्टूडेंट मेरा पहली बार देख रहा हो ये चैनल, तो इससे पहली वीडियोस को देखने के लिए आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए अच्छे क्वेश्चनों में से आता है। चित्र में 10 ओम तथा 1 मीटर लंबाई का एक समरूप तार AB है, शेष आंकड़े चित्र में दर्शाए गए हैं। अब इन आंकड़ों से हमें एक तो विभव प्रवणता निकालनी है और एक क्या ज्ञात करना है, अविक्षेप स्थिति ज्ञात करनी है, किसकी, AO लंबाई के लिए। AO लंबाई ज्ञात करनी, बेसिकली क्या ज्ञात करना है, AO क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति में। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों का, तो 2 परिपथ देख रहे हैं आप, परिपथ नंबर 1, परिपथ नंबर 2। हमें इसके लिए शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करनी, तो इसे हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले इसको करते हैं। परिपथ नंबर 1, यहाँ लिखेंगे परिपथ 1 में कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध R कह दीजिए, कितना देख रहे हैं आप, 15, तो ये है, प्लस RAB का कितना, RAB हालांकि नहीं यहाँ दिखा रखा, वैसे यहाँ दिया हुआ है, तो R इट इज इक्वल टू हमारा 15 + 10
इट इज इक्वल टू 25 ओम। ए बी पहले परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध आया हमारा 25 ओम। तो धारा निकाल लेंगे। धारा आई जो है हमारी कितनी आएगी, वो आएगी ई अपॉन आर। ई हमारा कितना है 2, ये कितना हमारा 25, इतने एम्पियर। इसके बाद धारा निकल गई। अब निकाल लेंगे प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, ताकि हम इसकी क्या निकाल सके, विभव प्रवणता। लंबाई का प्रतिरोध प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध रो इट इज इक्वल टू आर ए बी डिवाइड ओवर ए बी। तो रो इट इज इक्वल टू आर ए बी कितना है 10 ओम है, और ए बी कितना 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/10 वोल्ट नहीं ओम पर सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ मान लेंगे चूंकि विभव प्रवणता जो है किसके इक्वल होती है, विभव प्रवणता के बराबर होती है आई इंटू रो। तो आई का मान कितना है, आई का मान आया था 2/25, रो 1/10। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, या नहीं रहने दो तो हाँ विभव प्रवणता पूछ रहा भाई। ये तो 25 ऐसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार नहीं कटता। 0.08 डिवाइड बाय कितना 10, तो कितना हो जाएगा 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर ही आ जाएगा। नोट कर लो बेटा इसको। ओके, अब नोट कर लिया आपने, विभव प्रवणता आ चुकी, आंसर भी आ चुका। भले ही हमसे ना पूछ रहा हो विभव प्रवणता, लेकिन अगर एओ की लंबाई पूछ रहा तो हमें विभव प्रवणता की आवश्यकता पड़ती। तो बेटा इसके बाद सेकंड परिपथ को सरल करेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। अब लिखेंगे परिपथ 2 में, परिपथ 2 में कुल प्रतिरोध कितना होगा बोलो। कुल प्रतिरोध श्रेणी आएगी भाई ऐसे, इस तरह से। तो ये कितना आएगा कुल प्रतिरोध 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम इट इज इक्वल टू 1.5 ओम। धारा कह दो इसकी आई डैश कह सकते हैं। तो ई अपॉन कितना आर, ई कितना है इसका 1.5 डिवाइड बाई 1.5 इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब यहाँ देखो बेटा ए और ओ के बीच पैरेलल ये बैठेगी ये साइड। तो हमें क्या निकालना, चूंकि वी ए ओ इट इज इक्वल टू क्या होगी, धारा आई डैश मल्टीप्लाई 0.3 ओम का प्रतिरोध। 0.3 जो है ए ओ की क्या है समांतर है, तो आई इंटू 0.3, तो वी ए ओ इट इज इक्वल टू 1 इंटू 0.3 इट इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट। ये आ गया। अब ये प्रतिरोध चूंकि हमने पढ़ा है वी ए ओ मस्ट बी इक्वल टू के इंटू ए ओ, यही तो होगा। तो वी ए ओ हमारे पास 0.3 है, के हमारे पास 0.008 है मल्टीप्लाई ए ओ। तो ए ओ की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो ये देखें 0.3 डिवाइड बाई 0.08, इसके हटा दीजिएगा तो 300 डिवाइड बाई कितना बैठेगा 8, और ये बैठेगा 300। काट दो इसे, 8 तिया 24, बचे कितने 6, 8 7 56, 8 5 40, 37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर हो गया। और आप देख लें लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं इस टॉपिक पर। देखिएगा तार ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है। तार ए बी का प्रतिरोध 10 ओम, लंबाई 100 सेंटीमीटर से इस आंकड़े चित्र में दिखाए गए हैं। शून्य विक्षेप स्थिति में E2 का मान ज्ञात करना, यानी कि इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। तो गिवन दैट सबसे पहले देखिए क्या निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बी कितना 100 सेंटीमीटर, पहली बात। आर ए बी कितना है सर 10 ओम। ये होगा पहला परिपथ, ये होगा दूसरा,
और लिखेंगे परिपथ एक में सबसे पहले करंट की वैल्यू निकाल दो आई कैपिटल ई अपॉन आर ए बी प्लस आर, इसको मैं कह देता हूँ आर। तो आई इट इज इक्वल टू ई कितना है 2, आर ए बी कितना है 10, आर कितना है 40, 2/50 एम्पियर। इस पैसे रहने दो। अब क्योंकि विभव प्रवणता निकालनी सबसे पहले वो तो हमें निकालनी पड़ेगी, चाहे वो ज्ञात करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। अब यहाँ निकालेंगे प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, उसे नाम दे दिया हमने रो। वो क्या होगा आर ए बी, कितनी लंबाई का ए बी का, आर ए बी कितनी 10, ए बी कितना 100, 1/10 ओम पर सेंटीमीटर। ये आ गया। एक नजर मान लें आप इस पे। इतने मैं देखता हूँ इंक डाल लेते हैं जी। तो ये 1/10 आ जाएगा बेटे। इससे हम क्या निकाल लेंगे विभव प्रवणता, ये तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू क्या आती है आई इंटू रो, हमने शुरू में ही फार्मूला बता दिया था आपको के की वैल्यू। अब हम के की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। सिंस के इट इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू रो, के इट इज इक्वल टू आई कितना है, आई आया हमारा 2/50, रो हमारा कितना आया 1/10, तो कुल मिला के कितना हुआ 2/500 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमको निकालना है E2 की वैल्यू। सबसे पहले हम ये देखो बेटा E2 हमारा A और C के बीच जुड़ा हुआ है, जिसके लिए लंबाई 40 सेंटीमीटर है। अब हम फार्मूला जानते हैं बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है KL। अब दोबारा से देखो यहाँ से सिंस अब निकालेंगे दूसरे परिपथ में E2 मस्ट बी इक्वल टू K इंटू, आप ये देखें कि E2 सेल किस किस के बीच जुड़ी है AC के, तो K कितना हमारा 2/500, AC हमारा कितना 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कट गया, बचा क्या 4 दूनी 8/50, तो 0.16 वोल्ट आ जाएगा। काट लेंगे इसको। तो बेटा आज का काम खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू वीडियो। गुड बाय।